दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। झारखंड के 8 लाख से ज़्यादा लोग बाहर के राज्यों में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन खत्म होगा, ये घर वापस आएंगे। इनके खाने और रोज़गार का इंतज़ाम करना होगा, वह भी तब जब राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से ही ख़राब है। नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं आनंद दत्त और इन्हीं सब मसलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सर, पहला सवाल कि अब तक की तैयारियों से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या हमारी तैयारी है भारत सरकार को लेकर? आप अपनी तैयारी से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, तैयारी दो तरीके से चल रही है। एक तैयारी सामाजिक सुरक्षा को लेकर के और दूसरी तैयारी स्वास्थ्य सेवा को लेकर के। पहले दिन से ही सामाजिक सुरक्षा पर हमारी पहली प्राथमिकता थी और इसको लेकर के लगभग सामाजिक सुरक्षा में जो हम लोगों ने काम किया है, 6 से 7 हज़ार सामुदायिक किचन चल रहे हैं। उसके अलावा थानों में सामुदायिक किचन चल रहा है। NGOs वगैरह लगभग कई संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं लगी हुई हैं और वो लोग भी लगभग 6-7 हज़ार के संख्या में वो लोग अलग से करा रहे हैं। हम लोग सूखा राशन भी दे रहे हैं, लोगों को पका हुआ भोजन भी दे रहे हैं। बच्चों के लिए भी अब हम लोग विशेष तौर पर कल से दूध वगैरह भी बटेगा। सर, जब ये 8 लाख लोग वापस आएंगे, 8 लाख में से कम से मतलब मानिए कि 50% से ज़्यादा लोग वापस आएंगे, तो सरकार इनके लिए क्या इंतज़ाम कर रही है? इसके लिए क्या रोड मैप बना के रखी है? देखिए, हमारी चिंता अभी उतनी नहीं है जितनी चिंता हमारे जब लॉकडाउन टूटेगा, उसमें फिर भागा दौड़ी का दौर चलेगा, उस समय राज्य के लिए बड़ी चिंता और बड़ी समस्याएं आएंगी। एक तरफ ही नहीं बल्कि कई तरीके से हम घिरे जाएंगे, आर्थिक रूप से भी, रोजगार को लेकर के भी, भुखमरी को लेकर के भी और स्वास्थ्य को लेकर के भी। उस समय हमारी मूल चुनौती होगी। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग जो मौजूदा हालात है उस स्थिति में हम लोगों ने जो जांच प्रक्रियाएं प्रारंभ की है, गति नहीं कहेंगे कि बहुत अधिक है, लेकिन गति में बढ़ोतरी ज़रूर है और उसमें और तेज़ी से गति कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। और लगभग लगता है कि केंद्र सरकार का सहयोग कंटिन्यूअस चलता रहा तो हम समझते हैं कि स्वास्थ्य में भी हम लोग एक अच्छा चुनौती को पार कर पाएंगे। हम लोग के राज्य में लगभग 28-29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और लगभग हमको लगता है कि 3,000 के लगभग 3,500 के लगभग हम लोगों ने जांच भी कर ली है और अब हम लोग इसको थोड़ा तेज़ी लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब लॉकडाउन टूटेगा, जो आज की स्वास्थ्य प्रक्रिया है, स्वास्थ्य को लेकर के जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें लगता है कि फिर हम वहीं पर घूम करके आ जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की। अब वो कैसे रोका जाएगा, इसके लिए भी एक अलग होमवर्क हम लोग को करने की आवश्यकता है और उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर हमको लगता है केंद्र से हमें सहयोग चाहिए होगा, जिसको लेकर हम लगातार आशंका जता रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से हम लोगों ने आज प्रवासी हमारे जो मजदूर हैं, झारखंड के लोग हैं, वो लोग देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग समूह में फंसे पड़े हैं। आज उनको भी राहत देने के लिए हम लोगों ने यहाँ से राशन तो हम नहीं पहुँचा पाएंगे, लेकिन एक आर्थिक मदद की एक हमने काम किया है, जो एक हम लोगों ने कल ही एक ऐप का उद्घाटन किया है और उसको फ्लोट भी कर दिया है। और अब इस देश के किसी भी कोने में हमारे मजदूर अगर फंसे हैं तो उस ऐप के माध्यम से अपने आप को रजिस्टर करेंगे और हम वो कहाँ हैं, किस राज्य में हैं, किस लोकेशन पर हैं, वो उसकी जानकारी हमें मिलेगी और उससे हम सीधे उनको DBT के माध्यम से पैसे देने का हम लोगों ने निर्णय ले रखा है और वो पैसे हम देंगे। 2-3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर हमारा आंकड़ा हमें आ जाएगा। आंकड़े का आधार पर हम लोग ये तय करेंगे कितना देंगे, लेकिन इतना है कि हम लोग जो भी देंगे 1,000 रुपये से शुरुआत करेंगे और हम कहाँ तक सक्षम होंगे उसके अनुरूप हम लोग उन लोगों को सीधा आर्थिक सहयोग देने का काम करेंगे, ताकि वो वहाँ पर भी अपनी व्यवस्था के माध्यम से जो अभी हतोत्साहित हैं उसमें थोड़ा सा आत्मबल आए।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरकार के पास कुल 42,000 क्वारंटाइन बेड हैं। जब ये 8 लाख वाले लोग जो बाहर के राज्यों में वापस आएंगे तो इनका अगर जांच हुआ तो ये जो स्थिति बनेगी, क्योंकि आपके पास बेड लिमिट है, टेस्ट किट आपके पास लिमिट है, और अचानक से ये लोगों का आना, इसको कैसे संभालेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि टेस्ट की लिमिट है नहीं, वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, उसमें फिर और भी हमें उपलब्ध हो रहा है। ऐसा नहीं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने देश के स्वास्थ्य मंत्री जी से बात किया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम लोग आवश्यकता अनुसार और उपलब्धता के अनुसार राज्यों को भी दे रहे हैं, उसमें हम लोग को भी मिल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी जो हमारा लैब है, लैब को भी अधिक करने का, बढ़ाने का हमने आग्रह किया है। वो भी अगर होगा तो फिर हमारा टेस्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, रफ्तार भी बढ़ेगी। एक तरफ केंद्र का आश्वासन कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको देंगे, और दूसरी तरफ झारखंड से ये बातें निकल के आना कि केंद्र सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही, तो दोनों बातें एक साथ कैसे चल रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि हमने कहा ना कि हमारी चुनौती तब आएगी जब लॉकडाउन खुलेगा। जिस तरीके से बातें आ रही है जो खबरों में कि लोग को फैक्ट्रियों में रख करके काम किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने कर्मचारियों को महीनों भर तक रखने के लिए कोई रहने की व्यवस्थाएं अपनी कंपनी के अंदर कर रखी हों। ऐसे स्थिति पर मुझे नहीं लगता है कि मजदूर टिक पाएंगे, और जो लोग आएंगे उनके लिए जो रोज़गार सृजन करने की उपाय है, विषय है, उस विषय पर हमने कहा है। हम कोई पैकेज हमने की डिमांड हमने नहीं की है, लेकिन वास्तविकता देश की हालात को हमने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा भी है। तो ऐसी स्थिति में आज हम आपको बता दें, और सुनकर आश्चर्य होगा कि आज हमारे राज्य में मनरेगा में मजदूरी 200 रुपये भी नहीं। वहीं पर जो समृद्ध राज्य हैं जैसे केरल है, हरियाणा है, गोवा है, इन सब को वहाँ पर मनरेगा मजदूरी कहीं पर 300 है, कहीं 350 है, कहीं 280 रुपये है। और ऐसे स्थिति में हमारे यहाँ लोग मजदूरी मनरेगा में ना करके दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। हमने उसको भी बढ़ाने का आग्रह किया है। ये कैसा पक्षपात? एक सवाल, जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में रोज़गार का अभाव है, बेरोज़गारी झारखंड में पहले से ही मतलब बहुत बड़े लेवल पे है, मनरेगा में पैसा बहुत कम है, ऐसे में जब ये और बड़ी संख्या जब वापस आएगी तो उनके लिए क्या इंतज़ाम किया जा रहा है? बिल्कुल पिन पॉइंटेड जवाब चाहूँगा मैं। बिल्कुल, उसमें तो हमारा, उसके लिए हमने सभी विभागों को कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। हमें एग्रीकल्चर पर, मनरेगा पर विशेष फोकस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी उद्योग भी खुल पाएंगे या खुलेंगे। लेकिन आज किसानों का अनाज खेतों में सड़ रहा है, सब्जी खेतों में सड़ रहा है, आज कोई खरीदार नहीं, आज कोई लेनदार नहीं, आज मजदूर नहीं, आज ट्रक ड्राइवर नहीं, आज परिचालन पूरा ठप है। तो ये सारी चीज़ें जो जब तक ये पूरी कड़ी नहीं जुड़ेगी तब तक चीज़ें थोड़ा स्मूथली हो पाएगा, मुझे कहना लगता है कि गलत होगा। एक चीज़ मैं देख रहा था कि अखबारों में बराबर विज्ञापन भी आ रहे थे, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि राज्य में कई जगहों पर ज़रूरतमंद के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया, दीदी किचन है, थानों में खाने का इंतज़ाम करवाया गया। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कई रिपोर्ट्स के बाद और लगातार इलाकों में नज़र रखने के बाद कि ग्रामीण इलाकों में उस किचन की पहुँच बहुत कम है। तो ऐसे में एक सवाल बनता है कि भूख से मौत के आंकड़े को आप पहले ही नकार चुके हैं सरकार में आते ही, तो आने वाले टाइम में क्या स्थिति बनेगी फिर? देखिए, बिल्कुल ये बात गलत है, क्योंकि आज हमारे जो सामुदायिक किचन है, हमारे 4,500 पंचायत है। 4,500 पंचायत में जो मुझे आज जानकारी मिली है, लगभग 7,000 किचन, सामुदायिक किचन चल रहा है। मतलब लगभग हर पंचायत में 2 किचन है। इसके अलावा थानों में चल रहा है, इसके अलावा ब्लॉक कार्यालय मुख्यालयों में चल रहा है कहीं। इसके कुल मिलाकर कहा जाए कि 10,000 के लगभग हमारे समुदाय किचन चल रहे हैं। और लोगों को राशन भी इस बार जो 2 महीने 3 महीने का मुफ्त देने का काम, वो भी लगातार चल रहा है। और आज हमने एक और विशेष खाद्य सामग्री वितरण किया है
वितरण कार्यक्रम शुरू किया है, जहाँ पर जैसे हमारे हिंद पीढ़ी क्षेत्र में बहुत थोड़ा वहाँ पर चीज़ें बढ़ती नज़र आ रही हैं इस संक्रमण का, और उस क्षेत्र को हम लोगों ने पूरी तरीके से लॉकडाउन कर रखा है। वहाँ से ना कोई बाहर आ सकता है, ना कोई अंदर जा सकता है। ऐसे स्थिति में हम लोग पूरे घरों का उस क्षेत्र के लोगों का हम लोग जनसंख्या कैलकुलेट करते हैं, घर को कैलकुलेट करते हैं, और सभी घरों को 15 दिन का राशन एक साथ उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हम लोगों ने आज शुरू किया है। सरकार बनने के बाद ये पहली विपदा आई है आपके सामने में, आपकी सरकार जब से बनी है, और जब जैसी विपदा आई आप केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाते नजर आए, जबकि हालात ये हैं कि आपके पास जो पैसा है, जो केंद्र की जो बड़ी कंपनियां जिनके पास राज्य सरकार का पैसा बकाया है, जो राज्य सरकार को लौटाने, वो पैसा आप वापस नहीं कर पा रहे हैं और केंद्र सरकार के पास हाथ फैलाते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों बन पड़ी है? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर ये बात हमने प्रधानमंत्री जी की समझ पे रखा था कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार के उपक्रम काम कार्यरत हैं, चाहे वो सेल हो, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे डीवीसी हो। खैर डीवीसी तो मतलब ये सभी ये बहुत पुराने उद्योग हैं, और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन सब जगहों से मिला करके हमें 50,000 करोड़ रुपए का भी बकाया इनसे हमको मिलना है। हमने इस विषय को भी उनसे कहा है कि ये भी अगर केंद्र सरकार का उपक्रम है तो ये हमें उपलब्ध कराया जाए, तो हमें आज इस संक्रमण से लड़ने में मदद मिलेगी। एक सवाल बनता है सर कि पूरे राज्य में एकमात्र हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है, वो है हिंद पीढ़ी, लेकिन हालात यह है कि उस इलाके के एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति की मौत होती है, उसके शव को 12 घंटे शहर में घूमना पड़ता है। सरकार एक मोहल्ले तक को नहीं संभाल पा रही है। हम बता रहे हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं। आज जाके आप देख लीजिए, आज इस संक्रमण को लेके कई लोगों में कई भ्रम भी है, शंकाएं हैं। उस शंका को एकाएक दूर नहीं किया जा सकता है। वो जैसे समय ये बात आई कि आज एक मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को दफनाने नहीं दिया गया, ये आ गई हमारे पास इस बात की संज्ञा। हमने इसके लिए पूरे राज्य स्तर में इसकी तैयारी कर रखी है। अब इसमें आने वाला समय में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। एक सवाल कि सर, तबलीगी जमात पर इतना बवाल हो रहा है, झारखंड में भी पहला मामला तबलीगी जमात से ही जुड़ा हुआ है, आप अभी तक इस जमात पर चुप हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे बात नहीं। पहले ही कहा कि आपदा विपदा ऐसे महामारी किसी जात धर्म को देख करके नहीं आता है, ये किसी के पास भी जा सकता है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं जानवरों में जा रहा है, इंसान तो बात छोड़ दीजिए। आज जिसको लेकर के लोग या कुछ वर्ग इस पर राजनीति और इस पर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार और बिल्कुल लोगों को बलगाने का एक विषय मात्र है। आज ये एक संयोग जरूर हो सकता है कि जब ये तबलीगी जमात के कार्यक्रम चल रहे हैं उस समय ये चीज़ें आई, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये तो हमारे इस देश में ये बातें आई, दूसरे देशों में तो इससे पहले आ चुका था। वहाँ पर क्यों तबलीगी, वहाँ क्यों नहीं किसी समाज पर चीज़ें बातें आ रही है, यहीं पर क्यों ये बातें आ रही है? और ये अल्पसंख्यक समुदाय का ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है, ये पहला बार तो नहीं। ये तो भारत सरकार को पता था कि ये लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर वो लोग आए हैं। ये तो उस जब वो लोग यहाँ आए तो उस समय तबलीगी इस जमात या इस समाज को भारत सरकार को, चूँकि रास्ता तो उन्हीं के दरवाजे से होके आते हैं, तो उसी समय ये चीज़ें ट्रैक होनी चाहिए थी। तो खुलकर कहिए कि इस पर राजनीति कर कौन रहा है? अब करने वाले बहुत लोग हैं। अब इस देश में कितने राजनीतिक दल हैं ये हम गिन भी नहीं पाएंगे, इतने राजनीतिक दल हैं। तो इसलिए इस पर किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने का आवश्यकता नहीं है। इसमें विशुद्ध रूप से जो लोग हैं वो एक संकुचित मनोवृत्ति के लोग हैं। निर्णय लेने के मामले आप थोड़े सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। मीडिया में या खासकर सोशल मीडिया में एक वर्ग ये कहने लगा है कि इससे बढ़िया तो रघुवरदास ही थे। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? इस देश में 125 करोड़ लोग हैं। 125 करोड़ लोग अलग अलग बातें बोलेंगे तो फिर 125 करोड़ जवाब तो नहीं हो सकता ना। आज आपको पता है कितना वहाँ पर जांच हो चुका है इस हिंदी पीढ़ी के ये में। आज हम पूरे राज्य के लोगों की जांच करते हुए हिंदी पीढ़ी में लोगों को लॉकडाउन करके बिना हिले डुले लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं, बिना हिले डुले लोगों की जाँच हो रही है।
वहाँ सैकड़ों वॉलंटियर आज जान जोखिम में डाल करके अपना काम कर रहे हैं। आज जाके देख लीजिए हिंद पीढ़ी में लोगों को, और हिंद पीढ़ी के लोगों से पूछिए कि आज राज्य के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज देश में बता दीजिए कौन सा देश का राज्य है जहाँ पर 10,000 किचनें चल रही हों, बताइए। मतलब राज्य सरकार सक्सेस है। अब सक्सेस है कि नहीं ये आप लोग आकलन करें, ये हम नहीं बोलना चाहते हैं। आज जो लोगों को सीधे खाते में देश के विभिन्न इलाकों में फंसे लोगों को हम लोग आर्थिक मदद देने का हम लोगों ने ये किया है, काम किया है, काम शुरू कर दिया है, और निश्चित रूप से हम वहाँ तक पहुँचेंगे भी। हम ये नहीं कह सकते हैं, कोई भी आज के दिन में 100% अपने आप को सही कहता है, शायद अपने मुंह में मिट्ठू होने की बात है, हम ये नहीं कहते। एक आखिरी सवाल सर, ये बात जरूर है कि हाँ, संख्या बल के बहुत करीब हम पहुँचेंगे, ये हमारा संकल्प है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड के पास डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में 5,000 करोड़ के आसपास पैसा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में परमिशन दिया है कि आप इस विपदा में उस पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं। जब वो पैसा है झारखंड के पास, तो फिर पैसा मांगने या फिर बाकी का इंतजाम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही? देखिए, 5,000 करोड़ रुपए आप कितने दिनों तक उससे आप चल सकेंगे? हमारा बजट आज 86,000 करोड़ रुपए का, और आज DMFT फंड 5,000 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, जो एक दिन का नहीं है, कई महीनों का है, साल भर का पैसा। हमें रेवेन्यू भी माइन से मिलता है 4,000 5,000 का, 6,000 करोड़ के लगभग, 7,000 करोड़ के लगभग। और आपने ये पता किया है कि उसके बदले हम नुकसान कितना झेलते हैं? आप हमें 10,000 या 15,000 करोड़ रुपए देते हैं और हम 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलते हैं। ये कहाँ का न्याय है? फिर तो माइंस बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल। झारखंड से माइंस बंद हो जाना चाहिए। फिर अगर हम किसी के जान पर, लोगों की विनाश पर, तो विकास की परिकल्पना करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है किसी भी देश के लिए। आज देख लीजिए दुनिया के और भी विकसित राज्यों में या जहाँ माइनिंग मिलते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, जाकर पता कर लीजिएगा तो पता चलेगा कि वहाँ पर की सरकारें उन माइंस को बंद कर रही हैं। क्योंकि पर्यावरण आज ये क्या है, आज कोरोना का मार्ग क्या है? कोई परमाणु बम तो नहीं चला। प्रकृति पर जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप का ये नतीजा है कि आज हम इस स्थिति पर हैं। झारखंड के जो लोग बाहर में फंसे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो उम्मीद से देख रहे हैं आपकी तरफ। वो लोग सब्र से रहें, यथासंभव हमारा उनको सहयोग पहुंचाने का हर प्रयास जारी है। द प्रिंट से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।